क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करता है यूट्यूब चैनल बाय सुमित सर। ठीक है, कभी न कभी आपको गुस्सा आता होगा, लड़ाई झगड़ा होता होगा। इस लड़ाई झगड़े में, गुस्से में आप हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलते होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि लड़ाई झगड़े करने वाले इन शब्दों को, ठीक है, इन अच्छे अच्छे शब्दों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पागल है क्या। ठीक है, बहुत से आपका फ्रेंड है, दोस्त है, कोई भी आ जाता है, ठीक है, बहुत समय बक रहा है आपको, ठीक है, भला बुरा कह रहा है, तो आप कहते होंगे पागल है क्या। तो आर यू आउट ऑफ माइंड, आर यू आउट ऑफ माइंड। ठीक है, आर यू आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड। ठीक है, अरे अबे पागल है क्या, इसका मतलब होता है आर यू आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड मतलब होता है कंट्रोल खो देना, ठीक है, अपना संयम खो देना। तो ये हो गया आर यू आउट ऑफ माइंड, अबे पागल है क्या। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है अबे गधे। ठीक है, अबे वो गधे। ठीक है, जैसे अभी कोई जा रहा है, अबे वो गधे, अबे इधर आ, अबे नालायक है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस होता है यू सिली। क्या होता है, यू सिली, अबे वो गधे। ठीक है, ऐसे शब्द आप बोलते रहते होंगे जब भी आपको गुस्सा आता होगा। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है आपके आगे, बहुत बड़ी बड़ी सेखी मार रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, औकात में रहे, अपनी औकात में। बात समझे नहीं, आपने कहा होगा ना, अबे औकात में रहे, थोड़ा सा औकात में रहे। ठीक है, तो अबे औकात में रहे, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, अबे औकात में रहे। ठीक है, औकात में रहे, या फिर आप कहते होंगे अबे जानते जितना पानी में, तो ठीक है, जितना बड़ा नेता है, ऐसे कई शब्द आप बोलते होंगे। ठीक है, तो अपनी औकात में रहना, अभी अपने औकात में रहे। ठीक है, मैं जानता हूं तू कितना बड़ा है। ठीक है, तो बी इन योर लिमिट्स, क्या बोलेंगे बच्चा, बी इन योर लिमिट्स। समझ में आ रहा है, अभी औकात में रहे, बी इन योर लिमिट्स। चलो नेक्स्ट वाला देखो। ठीक है, अभी ऐसे बहुत से शब्द आप बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको बहुत गुस्सा आया, मैं कहा थोबड़ा तोड़ दूंगा, ठीक है, मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, तो थोबड़ा तोड़ना, मुंह को तोड़ना, बहुत तेजी से मार देना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, थोबड़ा तोड़ना, थोबड़ा तोड़ना, थोबड़ा तोड़ना या मुंह तोड़ना। ठीक है, दोनों आप समझ रहे होंगे। स्प्लाश मतलब होता है, समझ रहे ना। ठीक है, तो थोड़ा आई विल स्माश, ठीक है, आई विल स्माश योर फेस, समझ रहे होंगे, I will smash, S-M-A-S-H, I will smash your face, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोबड़ा तोड़ देना, I will smash your face। ठीक है, थोबड़ा तोड़ देना, मुंह तोड़ देना, बहुत तेजी से मार देना। ठीक है, दांत वांत बाहर निकाल आना, तो ऐसे सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करते होंगे। नेक्स्ट है खानदानी पागल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट खानदानी पागल है। तो खानदानी पागल से मतलब हुआ बहुत ज्यादा पटांग बोल रहा है, बिल्कुल वैसे ही, तो मैं खानदानी पागल है तू। ठीक है, तो पागल खानदान से है, समझ रहे ना। तो ऐसे शब्द जो है, अच्छे शब्द गुस्से में आपके मुंह से निकलना आम बात है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलते रहिए। ठीक है, क्या बोलना है आपको, अबे खानदानी पागल। ठीक है, अबे खानदानी पागल है तू। ठीक है, अबे खानदानी पागल है तू। ठीक है, यानी ब्लड में होना। ठीक है, खानदानी पागल होना, ब्लड में होना, यानी आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आप, ब्लडी फूल। ठीक है, सुना भी होगा, BLOODY, ब्लडी फूल। ब्लडी मतलब होता है ब्लड, ब्लड में होना। ठीक है, जनरेट में होना। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, अबे खानदानी पागल है तू। ठीक है, या तो खानदान पागल है, या तू पागल खानदान से। ठीक है, ऐसे शब्द आप बोलते होंगे, समझ में आ रहा होगा ना। तो ब्लडी फूल, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अगला वाला देखो। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। ठीक है, कोई बहुत पीछे पड़ा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। ठीक है, तो आप पूछते भैया मैंने आपको क्या बिगाड़ा है, मैंने आपके साथ क्या किया है, मैंने गलत क्या बोला है। ठीक है, तो ऐसे शब्द आप बोलते होंगे, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। ठीक है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, व्हाट्स रॉन्ग, समझ रहे हैं ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। तो ऑप्शन है व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन। क्या बोलेंगे, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग आई हैव डन, समझ रहे ना बच्चा, व्हाट्स रॉन्ग आई हैव डन, हैव आई डन होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हैव आई डन होना चाहिए। ठीक है, हैव आई डन, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन। ठीक है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपके सामने आती होंगी,
तो फटाफट इनको याद कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। और ऐसे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करिए, भैया लोग भी कहेंगे क्या अंग्रेजी है इसकी, समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट वाला देखो। ठीक है, ऐसे सेंटेंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे आपको एक नई टाइप का वीडियो मिलेगा। कल आपको मैं डॉक्टर से इंग्लिश कैसे बोलना है इस टाइप के, या फिर बिजनेसमैन को कैसे डील करना है। ठीक है, बिजनेसमैन कैसे लोगों को डील करते हैं, या आप स्कूल में कैसे बात करेंगे, इस टाइप के सभी प्रकार के सेंटेंसों का जो वाक्य है हिंदी में है उसका इंग्लिश में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके देखने के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको वीडियो समय से मिलता रहे। ठीक है, बकवास बंद करना। अभी जैसे मैं इस तरह बातें कर रहा, आपको लग रहा बकवास कर रहे हैं, आगे पढ़ाओ भैया, तो बकवास बंद करना। ठीक है, बकवास करना, कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, बकवास। ठीक है, तो बकवास बंद करना क्या होता है भैया, आप जानते हैं बकवास बंद करना। ठीक है, स्टॉप नॉनसेंस आपने पढ़ा भी होगा, स्टॉप नॉनसेंस, नॉनसेंस। ठीक है, स्टॉप नॉनसेंस यानी बकवास बंद करना, नॉनसेंस ऐसी स्टॉप नॉनसेंस, समझ रहे हैं ना भैया। ठीक है, स्टॉप नॉनसेंस, बकवास बंद करना, समझ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में अगर आप बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी मालूम रही। जैसे आपसे किसी ने कहा भैया ये काम मेरा कर दो, ठीक है, गुस्से में आकर ये तो तू करके ही रहेगा, ठीक है, तुझे करना ही पड़ेगा। भैया आपने भी गुस्से में कुछ कहा होगा, आपने गुस्से में कह दिया मेरा जूता ना करे ये काम, समझ रहे हैं, या फिर ये काम मेरी जूती करेगी। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यह काम मेरा जूता करेगा, या फिर यह काम मेरी जूती करेगी, समझ रहे हैं ना आप। माई फुट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, माई फुट, सुना भी होगा आपने। ठीक है, माई फुट, माई फुट का अर्थ क्या होता है, अगर आपने सुना भी है तो आपने समझा नहीं होगा। तो माई फुट होता है यह काम मेरा जूता करेगा, या फिर यह मेरे काम मेरी जूती करेगी, समझ में आया भैया। नेक्स्ट होता है, इसको जो है थोड़ा सा अभी रब कर देते हैं, गुस्सा मत दिला मुझे। ठीक है, नेक्स्ट वाला है गुस्सा मत दिला मुझे। अभी जैसे कोई बहुत सारी बकवास कर रहा होगा तो उस समय आपको बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे गुस्सा मत दिला मुझे, मेरा मूड मत खराब कर, वरना मैं भी तुझे मारूंगा, ठीक है, पीटूंगा, बच जाए यहाँ से। तो गुस्सा मत दिला, डोंट एंग्री मी, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, डोंट में एंग्री क्या बोलेंगे, डू नॉट ANGRY एंग्री मी, डोंट एंग्री मी, गुस्सा मत दिला मुझे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, गुस्सा मत दिला मुझे। अभी ये सारी बातें हो रही तो आपकी पीठ पीछे चुगली भी होगी भैया, पीठ पीछे आपकी बातें भी होंगी, समझ रहे हैं ना। तो पीठ की ये सारी बातें जब आपकी पीठ पीछे होती हैं, ठीक है, पीठ पीछे बातें होना मतलब चुगली करना, लोग आपकी चुगली करते होंगे। ठीक है, तो चुगली करना या फिर पीठ पीछे बात करना, ठीक है, दोनों बातें वही होती है। तो पीठ पीछे बात करना या फिर पीठ पीछे बात करना बच्चे, या फिर होता है पीठ पीछे चुगली करना। डोंट डू माई बैक, क्या बोलते हैं, डोंट डू माई बैक बिटिंग, क्या बोलेंगे, डोंट डू माई बैक बिटेन, डोंट डू माई बैक बिटेन मतलब होता है बेटा बिटेन, या फिर बिटिंग बोलेंगे, BITING कर दीजिए, बिटिंग। ठीक है, डोंट डू माई बैक बिटेन या बिटिंग यानी पीठ पीछे बात करना या फिर पीठ पीछे चुगली करना। बात समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। डोंट डू माई बैक बिटिंग मतलब पीठ पीछे बात करना या फिर किसी की चुगली करना, ये सारी चीजें। ठीक है, अब ऐसे आपसे कोई लड़ता है या फिर जैसे मैं आया आपके घर आया, ठीक है, कोई चीज उठा ली या फिर किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी या आपके माता पिता का अपमान कर दिया, यानी ऐसी कंडीशन में तेरी हिम्मत कैसे हुई भैया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो तूने ऐसी हिम्मत कैसे की, कैसे तूने किया, ये सारी चीजें, यानी तेरी हिम्मत कैसे हुई, समझ रहे, हिम्मत कैसे हुई, समझ रहे बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यानी तेरी हिम्मत, तूने ऐसा साहस कैसे किया कि तूने ये काम कर डाला। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए बोलते हैं हाउ डेयर यू, क्या बोलते हैं, हाउ डेयर यू, कैसे तेरी हिम्मत हुई कि तूने ऐसा कार्य कर दिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। जैसे किसी ने गलती कर दी, किसी ने ऐसा कर दिया, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आ गया, आपने कहा भग जा यहाँ से,
ठीक है, भाग जा यहाँ से, पतली गली निकल जा, समझ रहे हैं ना, यहाँ से गेट आउट हो जा। तो भैया गेट आउट कमरे से होता है, लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं कि आपके रूम में हो तभी आप बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर। तो गेट आउट मतलब होता है कमरे से बाहर जाना। लड़ाई झगड़ा कमरे में भैया नहीं होता है, तो पतली गली पकड़ के निकल लेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतली गली पकड़ के निकल लो यहाँ से, ठीक है, दिखाई मत पड़ना। तो क्या होता है? पतली गली पकड़ कर निकलना। तो बच्चे समझ रहे ना, पतली गली पकड़ के निकलना। जो नए बच्चे उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, समझ लीजिए। लेकिन पतली गली पकड़ कर निकलना क्या होता है? पतली गली, गेट अवे फ्रॉम, समझ रहे ना, क्या बोलेंगे? गेट अवे, गेट अवे फ्रॉम। क्या फ्रॉम बताइए? गेट अवे फ्रॉम कहां से? पतली गली पकड़ कर निकलना। तो गेट अवे फ्रॉम हियर, यानी यहाँ से, हियर यहाँ पे लिख देते, ठीक है, गेट अवे फ्रॉम हियर यानी पतली गली पकड़ के निकल लेना, यानी यहाँ से भाग जाना, चले जाना, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें होने के बाद भैया क्या है? बदतमीजी है। ये क्या है? बदतमीजी। इतनी ज्यादा बदतमीजी क्यों बेटा? बात समझ रहे हैं ना? इतनी ज्यादा बदतमीजी यानी बढ़ती जा रही, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसी हरकत है? ये क्या कर दिया? बात समझ रहे ना? तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी ये कैसी बदतमीजी है, या क्या बदतमीजी है? तो ये क्या बदतमीजी, जो भी लिखा है बदतमीजी है। ये क्या बदतमीजी है? व्हाट द हेल। बात समझ रहे ना? व्हाट द हेल या फिर व्हाट द हेल बोलते हैं बच्चा, ठीक है, व्हाट द हेल, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये समझ में आया? ये क्या बदतमीजी है, यानी व्हाट द हेल, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई बच्चों, ठीक है, तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए ताकि मेरा वीडियो बहुत से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वेल डन।